नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे व अन्य एग्जामों में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो बार बार एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही सभी एग्जाम संबंधी वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं कौन से वो प्रश्न हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, शुष्क सेल होता है? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। तो ऑप्शन बी जो है इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच से गुजरने पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे धातु के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो आंसर हो जाएगा मोटर का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा पल्क 100 मीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है? तो आंसर होगा 0 अंश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 90 अंश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ब्राड शाह। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर हेस ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, कोबाल्ट 16 क्या उत्सर्जित करता है? तो आंसर हो जाएगा गामा किरणें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा एंडरसन ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन क्रिया। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है? तो इसका आंसर होगा गामा किरणों की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा कम होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा? तो इसका आंसर होगा 2 थीटा। फिर अगला प्रश्न, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण का। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है? तो आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आंसर होगा बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? तो आंसर होगा पारा धातु। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है? तो इसका आंसर होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? तो इसका आंसर होगा 24 घंटे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ओटिस ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है? तो आंसर होगा स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 सेंटीग्रेड ताप पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? तो आंसर हो जाएगा घटता जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका तो आंसर होगा आयतन घटता जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक होता है? तो आंसर होगा बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं? तो आंसर होगा जल के प्रवाह की दर को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा? तो आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा धातु को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है? तो आंसर होगा एडिपिक अम्ल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मोमबत्ती का जलना कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा बेरियम धातु की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आंसर होगा सोना धातु। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन पराक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो आंसर होगा क्रोमियम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सबसे हल्का तत्व होता है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो आंसर होगा अम्ल राज में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा लाल फास्फोरस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है? तो आंसर होगा एसिटिलीन से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो आंसर होगा माल्टेज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला शुष्क धुलाई के काम आता है? तो आंसर हो जाएगा बेंजीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दवा बनाने के काम आता है? तो आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोहा धातु। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फेरस सल्फेट का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला नाभिक का आकार होता है? तो आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में अस्थायी कण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो आंसर होगा विटामिन B12 का। अगला है सबसे हल्की धातु होती है? तो आंसर होगा लिथियम धातु। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न वसा विलेय होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न एस्प्रिन बनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा थैलिक अम्ल से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है? तो आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सबसे भारी धातु होती है? तो आंसर हो जाएगा आयरन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं? तो आंसर हो जाएगा बॉक्समैन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन।
तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो इसका आंसर होगा पूना में, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला फ्रियान का रासायनिक नाम है, तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है, तो आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन का, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला संश्लेषित रेशा होता है, तो आंसर हो जाएगा रेयान। अगला कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला समुद्री जल से नमक का किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो आंसर होगा वाष्पीकरण द्वारा। तो ये थे साइंस के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में एग्जामों में बार बार पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।